इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आगामी 25 तारीख को दिन में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो हमें सूर्य ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? पवन जी जैन गुड़गांव से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा ये रखी है कि 25 तारीख को ग्रहण का दिन है और ग्रहण जब पड़ता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो ग्रहण के दिन हम सब लोगों को धर्म खूब करना चाहिए। जाप करो, त्याग करो, तपस्या करो कि आज ग्रहण का दिन है, आज हम घी नहीं खाएंगे, आज ग्रहण का दिन है, आज हम दूध नहीं पिएंगे, आज ग्रहण का दिन है, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, आज ग्रहण का दिन है, हम इस रस का त्याग करते हैं। तो ऐसे ग्रहण के दिन आप कोई ना कोई रस का त्याग करिए। उस दिन नियम ले लो कि आज ग्रहण का दिन है। उस दिन देखिए, ग्रहण बुरा ही नहीं होता। अगर कहा गया है कि ग्रहण के दिन यदि आप पूरे दिन मौन रह करके यदि आप 21 माला नमोकार मंत्र की पढ़ लो, 21 माला नमोकार मंत्र की पढ़ लो, दिन में अगर पढ़ रहे हो तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ लो, और रात को यदि पढ़ रहे हो तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ लो। और उस दिन त्याग तपस्या कर लो, कुछ एक आसन कर सकते हो, एक टाइम भोजन कर सकते हो, रसों का त्याग कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी दीपावली शुभ दीपावली हो जाए। ग्रहण अच्छी चीज भी है, बुरी नहीं है। हर चीज में, जैसे कहते हैं ना अपन कि बुरे व्यक्ति में अच्छे गुण भी होते हैं और अच्छे व्यक्ति में कुछ अवगुण भी होते हैं। तो ग्रहण जो है अच्छा भी है। ग्रहण कितने लोगों को माला माल कर सकता है। और आप एक चीज चेक करना मेरे जी, सूर्य ग्रहण मान लो 25 तारीख को है, तो उसके 4-5 दिन पहले से आप देखेंगे मार्केट में तेजी आ जाएगी। वस्तुओं में, चाहे सोना हो, चांदी हो, और वस्तुएं हैं, उनमें तेजी आ जाएगी। क्योंकि सूर्य ग्रहण क्या करता है, जब भी आता है तो मार्केट को उठाता है। चंद्र ग्रहण आता है वो मार्केट को डाउन कर देता है। तो ग्रहण में तो कितनी चीज छुपी हुई है ना। ऐसे बहुत सारे रहस्य जो हैं ग्रहण में छुपे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखें सूर्य ग्रहण में, हाँ, जिस दिन ग्रहण का दिन है उस दिन डिलीवरी नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि डिलीवरी इसलिए नहीं करना चाहिए, पर होंगी जरूर। डॉक्टर तो डेट दे दी, उसको क्या मतलब, वही छुट्टी थोड़ी रखेगा, है ना। तो अपन देखेंगे डिलीवरी जो हो, यदि पुण्य तुम्हारा तेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। और पुण्य थोड़ा सा कमजोर हुआ तो डिलीवरी फेल हो जाती है ना। जो बच्चे के साथ कोई भी घटना घट सकती है। बच्चा यदि पैदा हो गया तो उसके लिए परेशानियां आएंगी, जीवन में परेशानियां आएंगी, रोग उसको छोड़ेंगे नहीं, रोग घेरते रहेंगे और वो अपने जीवन में कई बार जीवन मृत्यु के मुंह में जाएगा, है ना। और पुण्य रहेगा तो बचता रहेगा और यदि एक दिन चला भी जाएगा। तो ये अपन देखें, ग्रहण के दिन डिलीवरी के ये कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ये नहीं करेंगे हो जाएंगे। और पुण्य तेज है तो होंगे नहीं, पर वो परेशान होता रहेगा जीव, है ना। और यदि पुण्य तेज है तो बच जाएगा। तो इसलिए पर परेशान जरूर आएंगे। तो इसलिए सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन हमें डिलीवरी से बचना चाहिए। कोई बड़ा ऑपरेशन है उस दिन मत कराओ। भले डॉक्टर ने डेट दे दी हो, आप कह दो भैया एक दिन टाल दो, कल करवा लेंगे, पर ग्रहण के दिन किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं करवाओ, है ना। और तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उस टाइम का बना हुआ भोजन, सुबह का भोजन रखा है और ग्रहण आ गया बीच में, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। वो रोग का घर बना देगा। तो उस भोजन को आप त्याग कर दो, या इतना बनाओ कि सिर्फ खाते ही खत्म हो जाए, शाम को फिर बना लो, है ना। पर रखा हुआ भोजन उस दिन होटल का मत खाओ, बाजार का मत खाओ, क्योंकि बाजार में तो सब रखा हुआ मिले, सुबह से बना हुआ है, वो आपको जहर का काम करेगा। तो इसलिए ग्रहण के समय में कोई भी बनी हुई चीज सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखेंगे इन बातों का और देखते रहेंगे आखिर तक। गुरुदेव, अभी आपने तो बता दिया कि जहाँ आचार्य उपाध्याय या साधु विराजमान है वहाँ तो उनके चरण स्पर्श करके आप दीपावली मनाएं। लेकिन हम कोई अभी जिस गांव में हम रहते हैं, राजस्थान से हूँ, टिकमचंद जैन, वहाँ यदि कोई साधु हमारे पुण्य दर्शन नहीं है तो हम दीपावली कैसे मनाएं। और शाम के समय जब हम घरों के अंदर दिवाली मनाते हैं, खाते भाई की पूजा भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, तो एक वो भी शंका का समाधान कर दें।
टीकम चंद जी जैन राजस्थान से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि दीपावली के दिन मान लो कई गांव ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर कोई साधु का चातुर्मास नहीं चल रहा है, तो अब हम कैसे दीपावली मनाएं? कोई बात नहीं, ये मजबूरी है अपनी कि कोई साधु है नहीं, तो उस दिन अपन क्या करें? उस दिन अपन ये कर सकते हैं कि साधुओं का आहार लगभग 10 बजे होता है, तो अपन ये नियम ले लें कि चाय पानी को छोड़ करके हम रोटी सब्जी तभी खाएंगे 10 बजे के बाद। जब हम ये भाव से खाएंगे 10 बजे के बाद कि पहले दिगंबर साधुओं का भोजन शुरू हो जाए फिर मैं करूँगा, पहला नियम। दूसरा नियम अपन ये करें कि हम सब उस दिन मंदिर जाएं, और मंदिर जाकर के आपका बेटा है 8 साल से यदि बेटा क्रॉस हो चुका है तो उस बेटे को भी उस दिन धोती दुपट्टा पहना करके अभिषेक करवाओ भगवान का, आप भी करो, और पूजन अभिषेक करके वहाँ पर हो सके तो पूजा कर लो मंदिर में ही, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम भगवान महावीर स्वामी का है तो पूजा करना भी जरूरी है, पूजा कर लो एक बार। और फिर उसके बाद बड़े भक्ति के साथ लड्डू चढ़ाओ, और लड्डू चढ़ाओ, और लाडू जो है ऐसा नहीं कि अपना गैस चीज़ चढ़ा दिया, लाडू चढ़ाने के पीछे अपनी मनोभावना जो है उसे प्रकट करो, हे भगवान ये लड्डू है, ये लड्डू शक्कर का हो सकता है, जो भी हो जैसे चढ़ता हो, जहाँ पर ये लड्डू है, इस लड्डू में मिठास है, इसको किसी भी एंगल से खाओ, ये मीठापन देता है। ऐसे ही हे भगवान हम आपसे इस दीपावली पर एक आशीर्वाद का, आशीष का ऐसा लड्डू चाहते हैं कि हमारे जीवन में मिठास मिठास आ जाए, हमारी बोली में मिठास, हमारे देखने में मिठास, हमारे बोलने में मिठास, हमारे सुनने में मिठास, है ना, हमारे व्यवहार में मिठास, हमारे आचार में मिठास, पूरी मिठास आ जाए, लड्डू का ऐसा असर हमारे जीवन पे हो, है ना। इस भावों से हम ये लड्डू आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं, और ऐसा आशीर्वाद दो कि एक दिन हम भी इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करते हुए गुरुओं का आशीर्वाद से नियम प्रतिमा लेकर के, प्रतिमा आदि लेकर के अपने जीवन को संयमी जीवन बनाएं, और जब भी हमारा मरण हो तो किसी गुरु के चरणों में संबोधन सुनते हुए पिछी कमंडल लेकर के और उनकी गोदी में ही प्राण निकलें, ऐसा समाधि मरण हो, है ना। इस भाव से हमें लड्डू आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं, लड्डू चढ़ा दो, और उसके पश्चात तो आपकी मंदिर में पूजा हो गई, लड्डू भी चढ़ा दिया, ये हो गई महावीर स्वामी का पाठ खत्म। अब शाम का जो पाठ है वो है गौतम गणधर का, तो गौतम गणधर की पूजा यदि आपके पास हो तो पूजा कर लो, है ना, नहीं हो तो यूट्यूब पर डली हुए उसमें आप पढ़ लें, उसमें सुन लेंगे, है ना, अभ्यास गर्जना पे देख लेना तो उसमें मिल जाएगी। तो गौतम गणधर की पूजा उसको आप रिकॉर्ड कर लो, सुनो उसमें माइक से लगा लो, उसमें लगा के मोबाइल में, तो पूजा चलते जाओ और सुहा करते जाओ। पर पूजा करना दिन में, पूजा रात्रि में मत करना, पूजा करना उसका जो मुहूर्त है वो मुहूर्त है 4 बजे से लेकर के, है ना, 5:30 के बीच में, उसमें आप पूजा करिए, अष्टद्रव्य से पूजा करिए। अगर मान लो किसी कारणों से आप रात को पूजा ना, शाम को पूजा ना कर पाएँ, वैसे तो घर के लोग जो लेडीज हैं वो इंतजार मत करो श्रीमान जी का, कोई दुकान पे हो सकते हैं, फैक्ट्री पे हो सकते हैं, और फोन लगा रहे हो वो नहीं आ पा रहे हैं, तो क्लेशना नहीं है, क्लेश नहीं मचाना है, आप लोग पूजा कर लो अष्टद्रव्य से, टाइम पर 4:30 से 5:30 के बीच में पूजा कर लो। आप 4 बजे से लेकर अपनी अष्टद्रव्य से पूजा निपटा दो। जब जेंट्स लोग लौट के आएंगे घर पे तो रात हो जाएगी, तो रात्रि में जो पूजा होती है हमारे यहाँ या हिंदू समुदाय में, वो पूजा होती है दीपक से। तो जो दीपक जलाते हैं वो भी पूजा का ही एक अंग है। तो जब वो जेंट्स आ जाएं तो उस समय आप क्या करें, दीपकों की आरती है, जो भी आप जिस तरीके से करते हो उस पूजा को कर लीजिए। अब अष्टद्रव्य से मत करना, अब जो 40 पढ़ो, मंगलाष्टक पढ़ो, है ना, वहाँ पर सब लोग अच्छे फर्स्ट क्लास अपने महावीर अष्टक पढ़ो, है ना, ये सब करके और दीपक जलाओ, एक बड़ा दीपक जलाओ। गुरुदेव सम्मेद शकर जी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 के माध्यम से, जहां हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई बात हमारे कानों में जब ज्ञान के रूप में आती है तो हमारे अंदर बैठी हुई कितनी सारी शंकाएं जो हैं
उनका समन हो जाता है। और आज उसी क्रम में अपन देखेंगे कि रमेश चंद्र जी जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली से, उनकी जिज्ञासा है कि सम्मेद शेखर जी में जो इस समय माहौल जो सुनने में आ रहा है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अपन देखें, हम सब लोग ये कर सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है ना। तो जैसे हम लोग कभी कभी बुरी चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, धर्म की अप्रभावना वाली चीज़ें, वो तो अपन क्या कहते हैं बिना कहे ही फॉरवर्ड कर देते हो सब जगह, है ना। पर अब ऐसे समय में कि अपन देखें संथारा जो है उसके ऊपर अभी निर्णय तो हुआ नहीं, तो वो संथारा कहीं फिर ना अग्नि की तरह बाहर पकड़ ले, उसको बड़ा रूप ले ले। इसलिए अभी से उस संथारा के बारे में आप क्या करें, रोजाना सोशल मीडिया पर डालो, है ना। उसके बाद अपन देखें, प्रतिदिन आप अपने अपने मोबाइल से, एक एक घर में 5-5, 10-10 मोबाइल हैं, हर मोबाइल से, ऐसा नहीं कि एक ने कर दिया तो मैंने कर दिया, नहीं, हर मोबाइल से आप क्या करें, सम्मेद शेखर जी की आवाज़ उठाओ कि भाई हमारे सम्मेद शेखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में उसका मान सम्मान है, उसका नाम है ना। हम चाहते हैं हमारे पर्यटक स्थल घोषित करने की वजह देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की मिनिस्ट्री से हमारा निवेदन है कि हमारे जैनों के जो तीर्थ हैं उन्हें जैनों को सौंप दिया जाए एवं, है ना, उनको पवित्र स्थल के रूप में घोषित कर दिया जाए, जिससे उसकी सुरक्षा आजीवन रह सके। तो इस प्रकार से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को, जब पूरे देश से, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जितने हमारे देश में जैन हैं, श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं, स्थानकवासी हैं, 20 पंथी हैं, 13 पंथी हैं, मंदिरवासी हैं, सबसे कहूँगा क्योंकि सम्मेद शेखर तो सबका है ना, है ना। तो सम्मेद शेखर जी के लिए हल्की सी पीड़ा आपकी, एक मैसेज बना के रख लो, उसको रोज सेंड करो, रोज उसको स्टेटस पर डालो, जिससे कि आपके जितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे, उनके पास पहुंचेगी, उनके माध्यम से दूसरे के पास पहुंचेगी, और ऐसे करके ये आग की तरह ये बातें पूरे देश में जितने जैन हैं उन तक पहुंच जाए। जब उन तक पहुंचेगी तो अजैन तक भी पहुंचेगी, मंत्रियों तक भी पहुंचेगी, और वो भी तो देखते हैं फेसबुक पे भाई क्या चल रहा है, अपडेट देखते हैं, तो वजह देखें भैया जो देखो वही शेखर जी। एक दिन में 45 लाख जैन लोग हैं, 45 लाख सरकारी आंकड़े में, वैसे तो अपन 1.5 करोड़ हैं, अगर चलो 45 लाख हैं तो वो 45 लाख लोगों के पास एक एक मोबाइल तो होगा। चलो 45 में चलो 10 कम कर दो, है ना, तो 35 लाख पे तो होगा। और वो 35 लाख लोग अगर मान लो रोजाना एक स्टेटस शेखर जी के लिए लिख करके, कोई विरोध नहीं लिखना है, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं लिखना है, सिर्फ निवेदन कि हमारे सम्मेद शेखर जी को पर्यटक स्थल घोषित क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि वो एक पवित्र स्थल है, तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है, उसको आप क्यों छेड़ रहे हो, है ना। तो इसलिए हम सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे पर्यटक स्थल घोषित करने की बजाय उस सम्मेद शेखर जी को धार्मिक पवित्र स्थल के रूप में घोषित कर दो, ये हम मांगते हैं। देखो अब एक दिन में सोचो 35 लाख लोगों ने यदि मेरी बात मान के और स्टेटस लिख दिया, आप क्या समझ रहे हो, 35 लाख लोग जब एक चीज लिखेंगे पूरे देश में, पूरी सोशल मीडिया पे वो छा जाएगा, शेखर जी हैं, नेता मंत्री सब पढ़ के हैरान हो जाएंगे कि यार शेखर जी का क्या बवाल उठ गया था। ऐसे विचार करो भैया, है ना। तो रोज डालो, है ना। क्या अन्य देश सही कह रहे हैं क्या कि देशों का, है ना, कि जैन लोग खतरे में हैं? क्या जैन लोगों के सुरक्षित नहीं है? आज उनके तीर्थ सुरक्षित नहीं है ना। देखिए पाकिस्तान से आवाज़ आई थी कि हमारे हिंदुस्तान में जैन लोग सुरक्षित नहीं हैं, और उसका बहुत से नेताओं ने अपने स्पीच दी थी, है ना। तो उनको बात को बार बार याद दिला दिया करो कि भाई जो अन्य देश के लोग कह रहे हैं वो सही तो नहीं कह रहे हैं, है ना। तो वो रियलाइज करो हल्का सा, और अपन लिखो स्टेटस बना करके। और 35 लाख लोग अगर मान लो, हम कहते चलो 35 लाख छोड़ो भैया और कम कर दो,
10-15 लाख भी लोग, 10 लाख भी ले लो मात्र, है ना, जिनको सम्मेद शिखर से मतलब हो, अगर 10 लाख लोग प्रतिदिन यदि शिखर जी के बारे में स्टेटस बना के डालें, मैं गारंटी लेता हूँ सम्मेद शिखर जी के लिए ज़्यादा समय लगेगा और वो कहेंगे भाई साहब पवित्र स्थल घोषित। उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, उनके लिए कौन सा उसमें अरबों रुपया खर्च हो रहा है, कहना ही तो है। इसलिए महानुभाव हम लोग शिखर जी के लिए ऐसे काम कर सकते हैं ना। तो देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। और इसी तरह आपकी भी कोई जिज्ञासा हो तो आप इस नंबर पर SMS बना करके भेज दीजिए, आपकी शंका का समाधान होगा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आप जो 18 दिसंबर को लाल किले मैदान में प्रोग्राम कर रहे हैं सम्मेद शिखर जी का पवित्र स्थान घोषित होने के लिए, क्या वो प्रोग्राम सफल हो जाएगा? श्रीमती आभा जैन दिल्ली से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि महाराज श्री आपने जो 18 दिसंबर को संकल्प लिया है कि हम लाल किले की और लाल मंदिर के बीच में बैठ कर के और वहाँ पर 30-35 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, यदि आपका जुनून रहा शिखर जी के लिए, है ना। तो क्योंकि जुनून तो आपका देखना है, मेरा तो जुनून चल रहा है, ये तो मेरा प्रयास है कि समाज का क्षेत्र, क्योंकि मैं तो डरा हुआ हूँ गिरनार जी से। जब गिरनार जी आज तुम कहते हो, मैं तो अभी गया ही नहीं, आप कहते हो समय वहाँ पर ना जयघोष लगा सकते हैं, जहाँ पर हम चावल नहीं चढ़ा सकते हैं, वहाँ पर हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। अब तो वहाँ पर डर रहता है कि वो धक्का नहीं दे दें, है ना, कहीं अभद्रता हम साथ ना करें, तो लोगों ने वहाँ जाना ही बंद कर दिया, बहुत कम जाते लोग। तो कहीं ऐसी स्थिति शिखर जी की ना हो, मैं उसके लिए डरता हूँ। तो आज व्यक्ति इतना पैर पसारेगा, फिर इतना पसारेगा, फिर इतना पसारेगा, तुम्हें को नीचे उतार देगा, खुद लेट जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति ना बने, तो इसलिए मैं चाहता हूँ सम्मेद शिखर जी मेरा नहीं है, आपका भी है, आपके पिताजी का भी है, आपकी माँ का भी है, आपकी बहन बेटी का भी है। इसलिए सम्मेद शिखर जी मेरा नहीं है, ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, मैंने तो आप लोगों की तरफ से ये प्रोग्राम रखा है। इसलिए इस प्रोग्राम को सफल बनाना आप लोगों का काम है। और जब मुझे विश्वास है कि सम्मेद शिखर जी के प्रति हमारा पूरा समाज एक है, समस्त जितने भी बड़े बड़े साधुगण हैं, दिगंबर श्वेतांबर, दिल से सबकी आवाज़ है कि सम्मेद शिखर जी से कोई समझौता नहीं। तो ये कार्य हम लोग करेंगे, है ना, और जरूर सफल होगा, मैं जरूर सफल होगा। 18 दिसंबर, वेलकम टू लाल मंदिर, रेड टेम्पल।